की गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। दिल्ली में स्कूल के पास बम धमाका, दहशत में लोग। गाजियाबाद में चला चेकिंग अभियान। सुहागनों ने करवा चौथ का व्रत रख कर की पति की दीर्घायु की कामना। 93 महिला कलाकार से रेप की कोशिश करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में छात्रों के 2 गुटों में चल रहे विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप। अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा ने किया दीपावली मिलन समारोह आयोजित। निट्रा ने वाहनों के लिए इको फ्रेंडली रूफ लाइन और पार्सल ट्रे की तैयारी। दिल्ली में स्कूल के पास बम धमाका, दहशत में लोग। गाजियाबाद में चला चेकिंग अभियान। गाजियाबाद त्योहारों के सीजन में बाजार में जहां भीड़ भाड़ बढ़ गई है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार क्षेत्र में तड़के बम धमाके ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लोगों ने पहले तो यह समझा कि किसी गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है या फिर किसी का मकान गिरा है, लेकिन बाहर धुआं ही धुआं उठता दिखाई दिया। प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सुबह में हुए धमाके के बाद ही आसपास के कई लोगों की नींद खुली। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले तो उन्हें सिलेंडर विस्फोट या फिर मकान गिरने का अंदेशा हुआ, लेकिन घटनास्थल के पास पहुंचने पर एहसास हुआ कि यहां पर विस्फोट किया गया है। लोगों ने बताया कि गनीमत है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। अगर धमाका सोमवार को होता तो हताहतों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल होता। धमाका होने के समय स्थानीय लोग पार्क में टहलने जा रहे थे। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि करीब 1 से 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई गई। लोगों को लगा कि किसी मकान में सिलेंडर विस्फोट हुआ है या फिर मकान गिर गया है, लेकिन घटनास्थल के पास सफेद रंग के धुआं देखकर उन्हें बम विस्फोटक का शक हुआ। सुहागनों ने करवा चौथ का व्रत रख कर की पति की दीर्घायु की कामना। गाजियाबाद सदियों से यह प्रथा चली आ रही है कि पत्नी अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत रखती है। हर साल सुहागन महिलाओं को करवा चौथ के पर्व का बेहद इंतजार रहता है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर महिलाएं पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए रखती हैं। करवा माता की विशेष पूजा अर्चना करती हैं। आज करवा चौथ है और महिलाओं ने व्रत रखकर पति की दीर्घायु की कामना करी है। करवा चौथ पर्व की तैयारियां महिलाएं कई दिनों से कर रही थी। बाजारों में भीड़ के चलते कई जगह यातायात भी जाम रहा। रविवार को मेहंदी लगाने, श्रृंगार करने के लिए ब्यूटी पार्लरों की बुकिंग एडवांस रही। 93 महिला कलाकार से रेप की कोशिश करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद नंदग्राम थाना क्षेत्र में अपने परिचित के यहां आई एक हरियाणवी महिला कलाकार से 2 लोगों ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने बचने का प्रयास करते हुए जब स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया, तब आरोपितों ने दरवाजा तोड़कर युवती के साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने देर रात केस दर्ज करते हुए एक आरोपित को पकड़ लिया। मामला राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में शुक्रवार देर रात का है। पीड़िता का कहना है कि वह अपने एक परिचित के यहाँ 2 दिन से ठहरी हुई थी। वह स्थानीय युवक आकाश त्यागी एवं उसके साथ अन्य लोगों का आना जाना भी लगा हुआ था। आकाश त्यागी ने अपने साथी के साथ उनके फ्लैट में आकर दुर्व्यवहार किया। विरोध करने पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने आकाश त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को रात्रि में एक दिल्ली में निवासित महिला ने थाना नंदग्राम में प्रार्थना पत्र दिया कि वो रात्रि में अपने राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के एक सोसाइटी में अपने एक मित्र से मिलने आई हुई थी। तो जब वो उसके फ्लैट में पहुंची तो मित्र के साथ उसका एक आकाश नाम का और मित्र भी फ्लैट में मौजूद था, जो कि शराब के नशे में था। उसके ऊपर पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि फ्लैट के अंदर आकाश नाम के व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया, उसको गला दबाने की कोशिश की, उसके ऊपर हमला करके बलात्कार करने का भी बलात्कार करने का प्रयास किया गया। इस आरोप की शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर आरोपी आकाश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आवश्यक सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं
आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहाँ आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा ने किया दीपावली मिलन समारोह आयोजित। गाजियाबाद अखिल भारतीय औद्योगिक एवं व्यापार महासभा द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन चौधरी मोड़ स्थित ऑपुलेंट मॉल मोक्ष बैंक्वेट हॉल में किया गया। दीपावली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान रहे। उन्होंने व्यापारी भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे सभी व्यापारियों की समस्याओं का हल करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे व्यापारी भाई कभी भी फोन कर सकते हैं। व्यापार सभा के संरक्षक चौधरी तेजपाल सिंह, संस्थापक अध्यक्ष रविंद्र चौहान, राष्ट्रीय महासचिव विजय कौशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद चौधरी, शुभम गुप्ता, अनिल चौधरी, संजीव अरोड़ा, शिव कुमार शर्मा, विकास चौधरी, विवेक तोमर, नरेंद्र कुमार नंदी, रणवीर प्रधान, दिनेश शर्मा, किशन सिंह राघव, राजीव गुप्ता, निशांत गर्ग, दिनेश गर्ग, डॉक्टर वीके शर्मा, हनुमान, नौशाद प्रिंस, संतराज चौहान, ज्ञानेंद्र कुमार, प्रदीप सोम, जयंत त्यागी, सौरभ गुप्ता आदि उपस्थित रहे। मेरठ में छात्रों के 2 गुटों में चल रहे विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप, एक दूसरे पर की फायरिंग। मेरठ के फैज़े आम इंटर कॉलेज के छात्रों में 4 दिनों से चल रहे विवाद ने रविवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सिटी में बस सवार होकर एक गुट ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक छात्र के हाथ में और दूसरे की जांघ में गोली लग गई। घटना में के बाद मेट्रोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तत्काल ही पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि हमलावर मौके से भाग गए। 4 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि पीड़ितों ने ही खुद गोली चलाकर दूसरे गुट पर मुकदमा दर्ज कराने की प्लानिंग की थी। डेलीगेट थाने के फैज़े आम इंटर कॉलेज में छात्रों की परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र के अंदर सीट पर एक छात्र 10वीं तो दूसरा 12वीं का बैठाया गया। कक्षा 10 का छात्र उमर मोहम्मद निवासी लिसाड़ी गेट और कक्षा 12 का छात्र शादाब निवासी सिवाल खास की सीट आसपास लगी थी। बताया जाता है कि दोनों का परीक्षा के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उमर मोहम्मद ने शादाब के ऊपर थूक दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों ही गुटों के छात्रों में कॉलेज के बाहर मारपीट हो गई। निट्रा ने वाहनों के लिए इको फ्रेंडली रूफ लाइन और पार्सल ट्रे की तैयारी। गाजियाबाद सरकार पर्यावरण पर संरक्षण के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन बढ़ते वाहनों की संख्या और उनसे निकलने वाला स्क्रैप कहीं न कहीं पर्यावरण सुरक्षा में बाधा बन रहा है। पर्यावरण सुरक्षा में आने वाली बाधा का समाधान उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ निट्रा ने ढूंढ लिया है। निट्रा ने वाहनों के लिए इको फ्रेंडली रूफ लाइनर और पार्सल ट्रे तैयार की है। यह रूफ लाइन और पार्सल ट्रे पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। मौजूदा वाहनों में लगी रूफ लाइन और पार्सल ट्रे से ये हल्की है, जिससे वाहनों की ऊर्जा दक्षता भी बढ़ेगी। गर्मी में धूप की तपिश का असर भी गाड़ी के अंदर बैठे लोगों पर कम होगा। निट्रा का दावा है कि गाड़ी में किसी हादसे के दौरान आग लगने पर रूफ लाइनर और पार्सल ट्रे पर आग का असर आसानी से नहीं होगा। अभी तक समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों में लगे रूफ लाइनर और पार्सल ट्रे पर्यावरण के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, लेकिन निट्रा के वैज्ञानिकों ने करीब 1.5 वर्ष के शोध के बाद इससे होने वाले पर्यावरणीय खतरे को खत्म करने की खोज की है। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।